उम्मीद है आप लोगों का वीकेंड काफी अच्छा गया होगा। कल फिर से वही मंडे है, काफी सारे लोग जॉब पे जाएंगे और काफी सारे लोग कल फिर से 5 दिनों तक डेली सुबह उठकर देखेंगे कि कितना पोर्टफोलियो के अंदर जंप हुआ या कितनी गिरावट हुई। वैसे मैं तो कहता हूँ डेली आपको नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मजा करो, इन्वेस्टमेंट भी तो उसी के लिए कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें बुरी है। सबसे पहले जो चीजें हैं, जो नॉर्मली सिनारियो चल रहा है, क्या मूड माहौल चल रहा है जहां पे मार्केट बंद हुआ, उसकी बात करते हैं। तो मूड माहौल तो बढ़िया था जहां पे बंद हुआ। एक तो 2 दिन की लगातार तेजी के बाद बंद हुआ, प्लस फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले हफ्ते में फॉरेन इन्वेस्टर नेट बायर रहे हैं, और इस महीने में भी अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर नेट बायर रहे हैं। एक तरीके से आप देखो तो एक दिन बस सेलिंग हुई है 200-300 करोड़ की, और लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ, लास्ट डे पे लगभग 2,500 करोड़ की नेट बाइंग फॉरेन इन्वेस्टर्स ने की है। तो फॉरेन इन्वेस्टर तो इस महीने का जो अभी तक सिनारियो हुआ, ऐसा नहीं कह रहा कि नेट बायर वो हो गए, अब तो वो बस खरीदेंगे ही भर भर के। अभी तक के लिए जो फेब में माहौल चल रहा था, वही चीज अभी भी रिजेंबल हो रहा है। साइंस ऑफ रिकवरी रिकवरी के जो चिन्ह है, वो यहाँ पे थोड़ी बहुत दिख रही है। ये समझ में आ रहा है आपको? तो फॉरेन इन्वेस्टर्स बढ़िया है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस लिमिट के अंदर है, बहुत ज्यादा जंप नहीं हुई है। करेंसी ठीक ठाक ही चल रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे और नहीं बहुत बुरा। जो हालात पीछे हो गए थे, वैसे करेंसी के भी हालात अच्छे हैं। गोल्ड वगैरह भी ठीक ठाक चल रहा है, डॉलर भी ठीक चल रहा है। तो सब कुछ नॉर्मल है। पॉजिटिव ये है कि एफआईआईज ने पिछले हफ्ते में अच्छी बाइंग की है। अच्छा, अच्छी नहीं क्या चीज है उसको समझ लेते हैं। तो ये जो यूएस ईरान वाला जो माहौल चल रहा है, वो वीकेंड के अंदर जो है वो और एस्केलेट हो गया है। अभी लास्ट जो अटैक के बारे में जानकारी मिली अमेरिका के तरफ से, 140 स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से किए गए। तो लगातार अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है ईरान के ऊपर। ईरान लगातार गल्फ कंट्रीज के अंदर जो बेस है अमेरिका के, वहां पे लाइक जॉर्डन वगैरह सब जगह पे कर रहा है। जहां भी अमेरिका के बेस है, हर जगह पे कर रहा है। कतर हो, जॉर्डन हो, हर जगह पे। उधर जो गल्फ कंट्रीज के तरफ से जो न्यूज आता है, रिपोर्ट आता है, ये जरूर आता है कि चलो अटैक तो हुआ है, लेकिन जो कंट्रीज हैं वो उसको इंटरसेप्ट कर दे रही है मिड एयर में। मतलब मिनिमल डैमेज हो रहा है, या फिर डैमेज न के बराबर हो रहा है। आकाश में ही जो भी अटैक ईरान के द्वारा किए जा रहे हैं बाकी अदर कंट्रीज के ऊपर, गल्फ कंट्रीज के ऊपर, उनको इंटरसेप्ट स्काई में ही कर दिया जा रहा है। तो नुकसान नहीं हो रहा, बट जो माहौल है वो बिगड़ा हुआ है, और विकेट के अंदर में माहौल शांत होने, ठंडा होने की बजाय और ज्यादा गर्म हो गया है। ईरान ने फिर से अनाउंस कर दिया है पूरी तरीके से, और यही जो अभी कुछ कुछ चीजें अनाउंस हुई है ना, वही मेन चीज है जो कि थोड़ा सा कंसर्न पैदा करता है कि कहीं कल के डेट में मंडे को मार्केट खुलते खुलते कहीं तेल की कीमतें स्पाइक न कर जाए बहुत ज्यादा। अभी तक जो चीजें, अब शाम होते होते फिर से सब कुछ उलट जाए, वो अलग चीज है। जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं तभी तक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि अगर यही चीज कंटिन्यू हुई तो मार्केट खुलते खुलते हो सकता है तेल की कीमतें फिर से स्पाइक कर जाए और इक्विटी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, अगर मार्केट ने सीरियसली लिया तो। वैसे यही सारी चीजें पिछले भी 2 दिन में जो रैली हुई, उस टाइम पे भी ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन जो इंटेंस चीजें हैं, इंटेंसिटी है, वो सैटरडे को बढ़ गई इसको लेकर। तो थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ी है, नहीं तो लड़ाई तो फ्राइडे को भी चल रही थी, है ना, उससे एक दिन पहले भी चल रही थी। तो उस दिन तो 2 दिन रैली हो गई। तो जो सिचुएशन है वो सही नहीं है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है, ऐसा आईआरजीसी की तरफ से, ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनके तरफ से अनाउंसमेंट हुई है कि फर्दर नोटिस के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद रहेगा। इसके अलावा एक शिप के ऊपर अटैक किया ईरान ने, जो कि सिर्फ इंडिया का नहीं था, वो अदर कंट्री का शिप था, लेकिन वहां पे 11 इंडियन क्रू मेंबर थे। और जब अटैक हुआ उसके बाद से 11 के 11 मेंबर्स जो थे वो मिसिंग चल रहे थे। अभी की लेटेस्ट न्यूज है कि 11 में से 10 मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। एक जो क्रू मेंबर है वो अभी भी मिसिंग है। तो अभी भी करेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर में ईरान के द्वारा अटैक हो ही रहा है, समझ रहे हो, और क्लोजिंग का तो यहाँ पे हो ही चुका है।
इसके बाद अमेरिका तो कह रहा है कि हम तो अटैक ही कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखने के लिए, फ्री रखने के लिए, लेकिन उसी के ऊपर बात फिर से आके अटक जा रही है। अभी अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि ईरान अगर अपनी तरफ से कह दे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ओपन है, फ्री है, हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो अमेरिका ईरान पे अटैक करना बंद कर देगा। बेसिकली जो चीजें हो रही है, मैंने पहले भी कहा था कि ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, और शक्ति प्रदर्शन हो भी रहा है, इसका भी जो है साइन यहाँ पे हमें देखने को मिल गया, जो ईरान के बयान से हमें समझ में आया। ईरान ने कहा है, ईरान अपनी तरफ से जो बयान दिया है ईरान ने, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कब्जा है बाई पावर, ऐसा ईरान की तरफ से बयान है। तो डेफिनेटली मैंने कहा था कि ये शक्ति प्रदर्शन ही हो रहा है टोल लगाने के लिए और टोल फ्री रखने के लिए। तो यहाँ पे ईरान के पक्ष में जो चीजें हैं वो जाती दिख रही है, और अब लग रहा है कि टोल ही लगेगा इसके ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, जो पास्ट में फ्री हुआ करता था वो अब अमेरिका के ये फालतू के जबरदस्ती थोपे गए वॉर के कारण उस पर टोल लग जाएगा और पैसा भरना पड़ेगा सबको। अभी तक क्या था, ईरान टोल की बात कर रहा था, अब ईरान और कतर की इस लड़ाई के बीच में भी ईरान और कतर की जो बातचीत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के टोल के ऊपर, वो जारी है। और इसके अंदर में सुनने को आ रहा है कि ईरान और कतर के साथ साथ ओमान, ईरान और ओमान का पहले से चल रहा था, कतर भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया, तो ये अब तीनों मिलके बातचीत कर सकते हैं टोल के ऊपर। और मुझे लगता है धीरे धीरे ये आसपास की सभी कंट्रीज है वो राजी हो जाएंगी कि भाई जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा सिर्फ वो टोल दे के गुजरेगा, और बातें यही हो जाएगी। नुकसान किसका हुआ? अमेरिका का तो नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो इधर के लोगों का ही, क्योंकि इधर से तेल तो इधर के लोग ही खरीदते हैं। अमेरिका के पास तो खुद इतना तेल है, वो तो खुद तेल बेचता है, तेल बढ़ने से भी उसी का फायदा है, या इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल लग जा रहा है तो उससे हम लोगों का ही नुकसान है, अमेरिका को तो नहीं नुकसान है इससे। तो ये चीजें टोटली चल रही है, अटैक भी बढ़ गई है, टोल को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई है, शिप पे अटैक हुआ जिसमें इंडियन क्रू भी घायल हुए हैं। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा एक तो टेक्निकल भी है और साथ में इमोशनल भी है। तो अब देखते हैं क्या होता है कल के डेट में, क्योंकि कल बहुत क्रूशियल टाइम है। कल किस तरीके से मार्केट खुलता है, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट और इक्विटी मार्केट, तीनों किस तरीके से ओपन होता है। क्या कमोडिटी के अंदर मतलब गोल्ड फिर से गिरता है, क्रूड ऑयल जंप करता है, इक्विटी गिरता है, करेंसी गिरता है, हमारा क्या होता है। तो डेफिनेटली जो बाकी सारी पॉजिटिव चीजें उस पर ये ईरान वाली जो चीज है वो थोड़ी सी निगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, बट थोड़ी सी जो शांति इसीलिए है कि पिछले हफ्ते में ये चीजें थी, थोड़ी कम इंटेंसिटी पे थी लेकिन थी, तो मार्केट ने कुछ तवज्जो नहीं दिया, मार्केट ने वैल्यू नहीं किया उसको कि चलो उधर लड़ाई कर रही है, लड़ाई हो रही है, उसको लड़ाई करने दो, मैं तो अपना जाऊंगा भाई, मार्केट का रिजल्ट सीजन है, रिजल्ट भी ठीक ठाक आ रहे तो मैं तो ऊपर जाऊंगा। अब अगला हफ्ता भी क्या मार्केट उसको वैल्यू देगा, नहीं देगा? आपको क्या लगता है, मार्केट वैल्यू देगा ईरान और अमेरिका के लड़ाई को या नहीं देगा? क्योंकि लड़ाई की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है, जो वॉर चल रहा था एक्चुअली में मार्च में उसी टाइप का चल रहा है, और जो बहसबाजी है वो तो चल ही रही है लगातार, ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से। बार बार अमेरिका कहता है कि हम जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, हम उसको उड़ा देंगे, कब्जा कर लेंगे, पूरी सभ्यता मिटा देंगे, ये सब चीजें तो चल ही रही। तो आप अपनी राय देना नीचे कमेंट बॉक्स में, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, हाइप कर देना। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे हाइप करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हाइप जैसे लाइक से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से बढ़ जाता है, तो आप हाइप भी करते हो तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है। तो लाइक, हाइप, कमेंट, ये सब जो है वो इसी तरीके से काम होता है कि इंगेजमेंट थोड़ा बढ़ गया वीडियो के साथ। जितना ज्यादा आप इंगेज करोगे उतना दूसरे लोगों तक वीडियो फैलता है। और सब्सक्रिप्शन का तो अब कोई मतलब नहीं रह गया, सब्सक्रिप्शन बस एक सब्सक्राइबर का नंबर बन के रह गया यूट्यूब के लिए। तो कर देना सब्सक्राइब अगर करना चाहते हो।